Hi everyone, welcome back to our YouTube channel English on its Hub. आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिंदी बी औपचारिक लेखन का इकाई 2 का पाठ नंबर 4 व्यवसायिक पत्र लेखन। इससे पहले के सभी चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे YouTube चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से। तो पत्र लिखना भी एक कला है और इन कलाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहली है ललित कलाएं। ललित कलाओं के अंदर आ जाता है साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्र, यह सभी। और दूसरी है हमारी उपयोगी कलाएं, जैसे बुनाई, रंगाई, छपाई, कढ़ाई, टंकन। टंकन यानी टाइपिंग। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लो कि दो कलाएं होती हैं, ललित कलाएं और उपयोगी कलाएं, और इन दोनों कलाओं का इस्तेमाल किया जाता है व्यवसायिक पत्र लेखन या फिर व्यवसायिक पत्र लिखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, व्यवसायिक पत्र लेखन की प्रमुख विशेषताएं। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है। पहली विशेषता है स्पष्टता। स्पष्टता सर्व प्रमुख विशेषताएं है व्यवसायिक पत्र लेखन की। जो भी हम पत्र के थ्रू कहना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं, उसका पूरा माइंड मैप हमारे दिमाग में होना चाहिए, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से लिख सके और अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सके उसको वन बाय वन, सभी पॉइंट्स को, सभी चीजों को। और एकदम स्पष्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे जिससे कि पत्र पाने वाले को सभी चीजें एक ही बार में समझ आ जाए कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है पत्र लिखने का। अगर हमारा पत्र पाकर कोई ऐसा कह रहा है कि इसे रद्दी में दे दो या फिर कूड़े में फेंक दो, इसका मतलब यही है कि हमने ढंग से पत्र नहीं लिखा है और बिल्कुल ही बेकार तरीके से लिखा है और पाने वाले को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया है। तो इससे हमें ही परेशानी हो सकती है बाद में। इसीलिए पत्र के अंदर स्पष्टता का होना बहुत ही आवश्यक है। स्पष्टता का दूसरा पहलू है लेजिबिलिटी, मतलब कि हमारी जो पत्र की भाषा है वह एकदम सरल स्पष्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ उसकी लिखावट ढंग से होनी चाहिए, समझ आ जाना चाहिए क्या हमने लिखा है, राइटिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। साथ ही साथ वाक्य रचना यानी सेंटेंस फ्रेमिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, उल्टी सीधे उसमें कोई भी ग्रामर नहीं लिखी होनी चाहिए। जगह जगह पर काट छाट करना, किसी स्थान पे काट के उस वर्ड को काट के उसी के ऊपर दूसरा लिख देना, पहले लिखे गए किसी वाक्य को बदलते समय उसके आगे पीछे का ध्यान न रखते हुए कुछ भी लिख देना जिससे कुछ गलत ही सेंटेंस बन जाए। तो ये सभी चीजें जो हैं वो पत्र की स्पष्टता को बिगाड़ के रख देती हैं और उसको बिल्कुल खराब कर देती हैं। अब नेक्स्ट विशेषता है हमारी एकान्वती। एकान्वती का मतलब होता है कि हम जिस भी टॉपिक के ऊपर पत्र लिख रहे हैं, सिर्फ उसी टॉपिक के रिलेटेड ही हमें बात करनी है, कोई अन्य टॉपिक उसमें नहीं घुसाना है हमें जबरदस्ती। जैसे अगर कोई पूछताछ के लिए पत्र लिखा गया है तो उसमें सिर्फ पूछताछ की ही बात होनी चाहिए, कोई अन्य बात नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लो अगर हमने कहीं से माल मंगवाया कुछ और वो गलत माल आ गया, फिर माल खराब निकला है, टूटा फूटा निकला, या फिर बहुत देर से आया है, कुछ भी हो गया, कोई भी दिक्कत हो गई, तो उसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र में हम सिर्फ यही बताएंगे कि इस दिन को मैंने आपसे ये माल खरीदा था और वो गलत आ गया है, तो आप इसको चेंज करवा दीजिए प्लीज। बस यही सब बातें हम लिखेंगे इसके अंदर। अब पता चले कि आप इसमें समाज में बढ़ते भ्रष्टाचार के ऊपर लिखने चालू हो गए या फिर मिलावट के लिए ऊपर लिखने चालू हो गए, तो ये बिल्कुल ही गलत है। हमें अपने टॉपिक से भटकना नहीं है, सिर्फ टॉपिक के रिलेटेड ही पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी है। अगर किसी व्यवसायिक उपयोग के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, यानी बिजनेस के काम के लिए अगर हम लिख रहे हैं या फिर किसी संस्थान के लिए लिख रहे हैं या किसी संस्थान या व्यवसायिक उपयोग के लिए हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कहना चाहते हैं, तो हर एक बात के लिए हमें अलग अलग पत्र लिखना चाहिए। ये नहीं कि एक ही पत्र में सभी चीजें घुसा दें हम, इससे पत्र लंबा भी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। नेक्स्ट विशेषता है हमारी सहजता। सहजता के साथ हमें पत्र लिखना चाहिए। इसमें कोई भी हमें काल्पनिक बात नहीं करनी है, कोई भी इमेजिनरी हम खुद से ही मनगढ़ंत कुछ भी बता रहे हैं, वो सब नहीं करना हमें इसमें। व्यवसायिक पत्र के अंदर हमें अपनी कोई
लेखन प्रतिभा नहीं दिखानी है, हमें इसमें सिर्फ सिंपल सरल भाषा में अपनी बात बस पत्र पढ़ने वाले को समझानी है और क्या हम पूछना चाह रहे हैं वो पूछना है। इसका एक निश्चित ढांचा होता है, उसके अंदर रह के हमें वो लिखना है। फॉर्मेट तो बिल्कुल सही होना चाहिए, साथ ही साथ वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट विशेषता है यथार्थता यानी एक्यूरेसी। सभी तथ्य और आंकड़े यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स सही होने चाहिए। कोई भी अगर उसमें गलती होती है तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता, या फिर बना बनाया सौदा कभी खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, या फिर मिलता मिलता हुआ परचेज ऑर्डर रुक जाता है। तो इसीलिए हमें ये याद रखना है कि सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सही हो। अब नेक्स्ट है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता यानी किसी को भी अपनी बात शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में बताना। तो व्यवसायिक पत्र जितना छोटा होगा उतनी ही जल्दी कार्यवाही होगी उसके ऊपर, क्योंकि कोई भी अधिकारी अगर लंबा पत्र देख लेता है तो उसका मन ही नहीं करता पढ़ने का, सोचता है छोड़ो बाद में देखी जाएगी इसको। ये आवश्यक है कि हम अपने विषय के अनुसार अपनी बातों को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करें। अगर किसी सिचुएशन में कुछ बड़ा पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ जाती है तो हम एक अलग कागज पे उसको लिखकर उसके ऊपर एक छोटा सा मुख पत्र या फिर आवरण पत्र, जिसका मतलब होता है कवरिंग लेटर, उसको लिख देंगे। साथ ही साथ उसमें प्रेषक, संस्थान का नाम, पता, ये सब भी लिख देंगे। और ये सब लिखने के बाद ये लिखा जाए कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे यानी पूछी गई बातों का स्पष्टीकरण संकलन है। संकलन यानी अटैच्ड है। अब नेक्स्ट विशेषता है इसकी मौलिकता। मौलिकता का मतलब है नयापन या फिर ताजगी। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि हम किसी केश तेल की एजेंसी लेने के लिए निर्माता को पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें हम अपनी विशेषताएं बताएंगे कि हम कितने ज्यादा सक्षम हैं, और हम उनको विश्वास दिला सकते हैं कि ऐसा कह के कि हमें एजेंसी देने के 1 वर्ष बाद ही आप देखेंगे कि नगर की हर एक गृहिणी बाजार में सिर्फ एक ही तेल मांग रही है, वो है आपका केश तेल। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे नगर में आपकी एजेंसी खुलते ही अन्य केश तेलों का नाम सब लोग भूल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे अगर हम बोलते हैं कुछ नए ढंग से तो वो पढ़ने वाले के मन को भी छू जाता है और एक नयापन भी आ जाता है हमारे लेटर में। परंपरागत तरीके से तो सभी लोग लिखते हैं, लेकिन अगर हम उसमें कुछ नई चीजें ऐड कर देते हैं तो वो और ज्यादा हमारा खिल के आता है और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें ही एजेंसी मिलेगी। अब नेक्स्ट है स्वतः संपूर्णता। व्यवसायिक पत्र इस तरीके का होना चाहिए कि एक ही बार में पढ़ने वाले को सब कुछ समझ आ जाए और उसको किसी से भी स्पष्टीकरण मांगने की दोबारा आवश्यकता ना पड़े। जैसे एग्जाम्पल के लिए बैंक को अगर लिखे गए पत्र में खाता संख्या या फिर खातेदार का नाम पता सही नहीं होगा तो उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी और आपसे बार बार स्पष्टीकरण के लिए फोन किया जाएगा। तो इसी प्रकार विषय से संबंधित सभी चीजों को ध्यान से उसकी जानकारी देना ही स्वतः संपूर्ण उसको बना देता है। अब नेक्स्ट है शालीनता, यानी पोलाइट तरीके से किसी को रिप्लाई देना। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर मान लो आपके संस्थान में किसी ने सहायक पद के लिए आवेदन किया, लेकिन आप उसको सिलेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि आपको उससे ज्यादा अधिक योग्य और कुशल एक व्यक्ति मिल गया। तो अगर आप उसको ये लिखे कि आप जैसे अयोग्य व्यक्ति को हमारे संस्थान की कोई जरूरत नहीं है, या आप उसे ये कहे कि हमारी सिलेक्शन कमेटी ने आपको मना कर दिया है सिलेक्ट करने, तो ये पढ़ने वाले को बहुत उसके मन को ठेस पहुंचेगी। बट अगर यही चीज हम बहुत ही पोलाइट तरीके से लिखे, शालीन ढंग से लिखे, जैसे कि हम लिख सकते हैं कि हमें खेद है कि हम आपकी सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे, या फिर आपकी सेवाओं के लाभ ना उठा पाने का हमें हार्दिक खेद है। तो ये चीज उसको हर्ट भी नहीं करेगी और आपका काम भी हो जाएगा। आपने उसको इन्फॉर्म भी कर दिया कि हम आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते और उसके मन को ठेस भी नहीं पहुंची। तो यही होता है शालीनता। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यवसायिक पत्रों के विविध रूप यानी प्रकार। व्यवसायिक पत्र औपचारिक होते हैं और इनके विषय के अनुसार इनको अलग अलग रूपों में बांटा जा सकता है, जैसे ये नीचे दिए गए हैं 17।
17 तरीके के व्यवसायिक पत्र होते हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं वन बाय वन। इसी तरीके से जो रिप्लाई वाले पत्र होते हैं, उत्तर देने वाले पत्र, उनको भी अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रकार में बांटा गया है और आपको उन सभी की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है विभिन्न व्यवसायिक पत्रों की रूपरेखा, यानी पूरा आउटलाइन या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मेट। अलग अलग प्रकार के व्यवसायिक पत्रों का जो विषय है वो तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो ऊपरी ढांचा है या फिर फॉर्मेट है वो एक जैसा ही होता है सबका लगभग। अब है व्यवसायिक पत्रों की सामान्य रूपरेखा। तो व्यवसायिक पत्र में किसी भी व्यवसाय कंपनी के लेटर हेड या फिर लेटर पैड पर लिखा जाता है या फिर टंकित यानी टाइप किया जाता है। इसके ऊपर पहले से ही सारा नाम, पता, दूरभाष संख्या, तार पता संख्या, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सब पहले से ही छपा होता है। हमें बस इसके आगे सारी डिटेल्स भरनी होती है, जो भी हमारा नाम है, जो भी पता है, वो सब हमें खुद से भरना पड़ता है। और ये जो चीजें हैं ये पहले से टाइप्ड होती हैं या फिर लिखी होती हैं। और जो बातें इसमें नहीं छपी होती है उसको टंकित या फिर टाइप कर दिया जाता है। इसे पत्र पाने वाले को सुविधा रहती है। व्यवसायिक पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसको रेफरेंस के लिए रखा जाता है सुरक्षित रूप से। ऊपर जो चीजें दी गई थी जैसे ये नाम, पता, ये सब के बाद पत्र क्रमांक और दिनांक भी लिखा जाता है या फिर टंकित कर दिया जाता है। पत्र क्रमांक और दिनांक के बिना व्यवसायिक पत्र का कोई महत्व नहीं। व्यवसायिक पत्रों में जिसे या जिन्हें भेजा जा रहा है, साथ ही साथ भेजने वाले का नाम, पद, ये सब औपचारिक होता है। और संबोधन के अंदर आदरणीय महोदय या फिर प्रिय महोदय या फिर केवल महोदय लिखा जाता है और स्वनिर्देश में भवदीय, आपका या विश्वास पात्र अथवा शुभचिंतक लिखा जाता है। भवदीय लिखने के बाद पत्र प्रेषक के नाम के इनिशियल्स लिखे जाते हैं और फिर ब्रैकेट में उसका पूरा नाम लिख दिया जाता है, स्वच्छ अक्षरों में या फिर टंकित कर दिया जाता है। कभी कभार अधिकारी स्वयं पत्र ना लिख के कोई और उसकी जगह पत्र लिखता है, तो इस सिचुएशन के अंदर जो भी लिख रहा है वो बाईं ओर कृत्य लिख देता है और उसके बाद अपने हस्ताक्षर कर देता है, जिसका यह मतलब होता है कि पदाधिकारी की ओर से वह हस्ताक्षर कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ बातें दी गई हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम लिखते हैं। पूरे फॉर्मेट ही है व्यवसायिक पत्र लिखने का। सबसे पहले हम शीर्ष लिखते हैं जिसके अंदर संस्थान का नाम आता है या उद्योग या फिर उपक्रम जो भी है। उसके बाद पूरा पता, फिर तार पता, दूरभाष संख्या, कूट संख्या यानी कोड, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, फिर उसके बाद पत्र क्रमांक, दिनांक, सेवा में, प्राप्तकर्ता का पद नाम, संदर्भ का विषय, फिर औपचारिक संबोधन, संबोधन में भवदीय या फिर जो भी है वो सब, फिर आरंभिक वाक्य जो शुरुआत में जो हम वाक्य लिखते हैं वो एक लाइन वाला वो, फिर पत्र की मेन बॉडी जिसमें हम पूरा बताएंगे जो भी जिस भी कारण से हम पत्र लिख रहे हैं वो सब, फिर अंतिम वाक्य जिसके अंदर हम वो सब लिखते हैं कि आई होप आपको ये मिल गया हो या फिर आप जल्दी जल्दी इस पे कदम उठाएं, ये सब। फिर उसके बाद स्वनिर्देश, फिर पद नाम, संकलन सामग्री अगर कोई अटैचमेंट है तो वो सब, फिर पुंस, अगर मूल पत्र में कोई बात रह जाती है बतानी तो ये हम लिख के उसके बाद लिख देते हैं जो भी हमारी बात रह जाती है वो। अब नीचे कुछ उदाहरण दे रखे हैं व्यवसायिक पत्र के, 7 उदाहरण दे रखे हैं, मैं आपको एक बता देती हूँ, बाकी आप सारे खुद पढ़ सकते हैं। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर से उन उदाहरण पे वीडियो बना दूंगी। पहला उदाहरण है, बैंक के नाम अपना खाता अन्य शाखा में संस्थारित करने का अनुरोध पत्र, यानी ट्रांसफर करना है हमें। एक खाता जो है हमारा खुला हुआ उसको हमें अन्य शाखा में ट्रांसफर करना है, उसके लिए हम अनुरोध पत्र लिख रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था, सबसे ऊपर हमने पढ़ा था
शीर्ष मतलब संस्थान का नाम, संस्थान का नाम सबसे पहले हमें लिख देना है। उसके बाद हमें पूरा पता लिख देना है। फिर पत्र क्रमांक, दिनांक, दिनांक पूरी लिखनी है। उसके बाद इस तरफ दूरभाष यानी टेलीफोन नंबर, फिर तार पता। उसके बाद हम लिखेंगे सेवा में प्रबंधक, जिसको भी हम लिख रहे हैं उसको वो प्रबंधक, और फिर उसका एड्रेस बैंक ऑफ इंडिया पंजाबी बाग विस्तार, फिर उसका पिन कोड नई दिल्ली ये। फिर हम लिखेंगे विषय चालू खाता संख्या 1102 का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। फिर हम लिखेंगे महोदय, सैल्यूटेशन में आ गया ये, यानी संबोधन। उसके बाद हम पहला वाक्य लिखेंगे, निवेदन है कि हमारे संस्थान की पंजाबी बाग शाखा, जिसका आपके बैंक में चालू खाता क्रमांक 1102 है, अब 1 अक्टूबर 2023 के मॉडर्न टाउन 2 के उपयुक्त पते पर स्थानांतरित हो रही है। उपयुक्त पता कौन सा है? ये वाला। इस पे ट्रांसफर हो रही है। तो इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त खाता आपके बैंक की मॉडर्न टाउन शाखा में ट्रांसफर कर दें। कष्ट के लिए खेद है। तो इसमें हमने यही बोला कि इस जगह से इस जगह में खाता ट्रांसफर कर दीजिए। खाता का नंबर भी हमने दे दिया, क्रमांक जो भी है, और इतनी तारीख को हो रहा है। फिर हमने लास्ट में ये भी लिख दिया कि इसके कष्ट के लिए खेद है। फिर लास्ट में लिखेंगे धन्यवाद, और फिर स्वनिर्देश विश्वास पात्र या फिर हम शुभचिंतक भी लिख सकते हैं। इधर संकलन जो भी मतलब हमारे अटैचमेंट है, जैसे इसमें हम पासबुक अटैच कर रहे हैं तो वो लिख देना है हमें। फिर पुनश्च कि अगर कोई बात ऊपर कहनी रह गई है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कृपया यह भी सूचित करें कि हमारी बैंक खाता संख्या वही रहेगी या बदल जाएगी। अगर बदल जाएगी तो उसकी खाता संख्या भी लिख दें। तो ये हम लास्ट लाइन इसमें लिख देंगे। बाकी के उदाहरण आप खुद से पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में पूछना ना भूलें। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सब समझ आया हो। यहाँ तक आई गए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। साथ ही साथ ये वाला जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे मिलेगा आपको, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।